प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने सीखा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स व्हेन ए व्हीकल मूव्स ऑन ए कर्व्ड पाथ. But force of friction is not a dependable source for providing centripetal force, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड वेरी करता रहता है, डिपेंड करता है ऑन द कंडीशंस ऑफ द रोड एंड ऑन द कंडीशन ऑफ द टायर्स. प्लस टायर्स वियर आउट हो जाते हैं, तो अल्टरनेटिव सोर्स की ज़रूरत है. अल्टरनेटिव सोर्स फॉर प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स इज बैंकिंग ऑफ रोड्स. किया क्या जाता है कि रोड के आउटर एज को से इस एज को, दिस इज द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ द रोड, इसको रेज कर देते हैं थ्रू सर्टन एंगल. दिस एंगल थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ बैंकिंग. तो क्या होता है बैंकिंग ऑफ रोड्स? आउटर एज ऑफ द रोड, ऑफ द कर्व्ड रोड is raised a little above the inner edge. ये this is called banking of roads and it is done to provide necessary centripetal force. तो आइए पढ़ते हैं कि बैंकिंग ऑफ रोड्स जो है वो कैसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है. बाय डिस्कसिंग द मोशन ऑफ ए कार ऑन ए बैंक्ड सर्कुलर रोड. कंसिडर ए कार मूविंग ऑन ए बैंक्ड सर्कुलर रोड. Let m is the mass of the car, v is uniform speed with which the car is moving around a circular path. R is the radius of circular path on which the car is moving. चलिए अब लिखते हैं वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द कार. फर्स्ट फोर्स इज weight of the car. mg. Acting vertically downwards. दूसरा फोर्स कौन सा है? रिएक्शन. अब जब ये फोर्स mg नीचे की तरफ एक्ट करता है तो ग्राउंड का रिएक्शन r. तो दूसरा फोर्स नॉर्मल रिएक्शन. r. देखें कि ये एक्ट करता है नॉर्मल टू द normal reaction. R is acting normal to the banked road, normal to OB. ये दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं mg और r. Let us find out the components of r vector. Number 1, ये कंपोनेंट, ये एंगल थीटा हो जाएगा
और ये कंपोनेंट r cos थीटा। तो r cos थीटा acting vertically upward। दूसरा कंपोनेंट होता है परपेंडिकुलर टू r cos थीटा, तो ये इस डायरेक्शन में, दिस विल बी r cos थीटा, r sin थीटा। ये कंपोनेंट होगा r sin थीटा along horizontal। तो अब ये फोर्सेस हैं mg, r cos थीटा और r sin थीटा। तो चलिए बात करते हैं कि देयर इज नो मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, देयरफॉर mg इज इक्वल टू r cos थीटा। रीजनिंग दे दें, देयर इज नो मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, r sin theta provides necessary centripetal force और सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv स्क्वेयर ओवर r। तो हम लिख सकते हैं कि mv स्क्वेयर ओवर r इज इक्वल टू किसके, r sin थीटा के। ये इक्वेशन 2 लिख लें और इसको इक्वेशन 1 लिख लें। डिवाइड कर दें, mv स्क्वेयर ओवर r डिवाइडेड बाय mg इक्वल टू r sin थीटा डिवाइडेड बाय r cos थीटा। ये m कैंसिल हो जाएगा, v स्क्वेयर इक्वल टू r से यहाँ से इस तरफ sin थीटा ओवर cos थीटा टेंजेंट थीटा। तो v इज इक्वल टू आर जी टेंजेंट थीटा। इस वेलोसिटी को कहते हैं ऑप्टिमम वेलोसिटी। ऑप्टिमम क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं किया है, जबकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सो दिस इज ऑप्टिमम वेलोसिटी। चलिए, अब अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कंसिडर करना हो तब क्या करें? तब हम क्या करेंगे, जहाँ फोर्सेस लिखेंगे वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द कार आर। नंबर 1, दरअसल कभी कभी एक्सप्रेशन ऐसे आ जाता है, डिस्कस द मोशन ऑफ द कार ऑन ए बैंक्ड सर्कुलर रोड कंसिडरिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द कार आर, नंबर 1 weight of the car mg acting vertically downwards। दूसरा क्या लिखेंगे, नॉर्मल रिएक्शन, जैसा कि अभी लिखा नॉर्मल रिएक्शन आर एक्टिंग नॉर्मल टू द बैंक्ड सरफेस OB। और तीसरा क्या लिखेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन Fs acting along the surface between the roads and between the road and the tires। यहाँ Fs लिखेंगे, acting Fs is acting along the surface of the banked road towards the center of the circular path। ये इस तरफ। अब क्योंकि हम फोर्सेस को यहाँ शो कर रहे हैं, तो इस फ्रिक्शन को Fs को हमने इस वेक्टर से यहाँ शो कर दिया है। चलिए, अब फाइंड आउट करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ Fs।
इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे? अब ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो एक कंपोनेंट एफ एस का कंपोनेंट इधर हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा along horizontal, fs cos theta along horizontal and fs sin theta along vertically downward direction। अब कितने फोर्सेस हैं यहाँ पर इस व्हीकल पर? r cos थीटा ऊपर की तरफ और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में fs sin थीटा और mg। इसी तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये दो फोर्सेस r sin थीटा एंड fs cos थीटा। तो चलिए अब लिखते हैं कि बिकॉज देयर इज नो मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन देयरफॉर mg इक्वल टू fs mg प्लस fs sin थीटा इक्वल टू r cos थीटा। अब r cos थीटा ऊपर की तरफ और ये दोनों फोर्सेस वर्टिकली डाउनवर्ड्स। यहाँ से mg निकाल लें, r cos थीटा माइनस fs sin थीटा। fs किसके बराबर होता है? fs इज इक्वल टू म्यू s इंटू r, mg इज इक्वल टू r cos थीटा माइनस fs की जगह लिख लेते हैं म्यू s इंटू r। यहाँ हमने मैक्सिमम वैल्यू ली है जबकि ये वेरी करती है। इसको लिख लें इक्वेशन 1। अब क्या है कि r sin थीटा एंड fs cos थीटा प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स and fs cos theta और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? mv स्क्वायर ओवर r। तो mv स्क्वायर ओवर r इज इक्वल टू r sin थीटा प्लस fs cos थीटा। यहाँ पर भी fs की जगह क्या लिख लें? म्यू s इंटू r इंटू कॉस थीटा और इसको इक्वेशन 2 लिख लें। 1 और 2 को डिवाइड कर दें। mv स्क्वायर ओवर r डिवाइडेड बाय mg इक्वल टू इधर r sin थीटा प्लस म्यू s इंटू r cos थीटा डिवाइडेड बाय इसमें आ रहा है r cos थीटा माइनस म्यू s इंटू r। यहाँ पर हमारे पास म्यू s इंटू r और साथ में आएगा साइन थीटा। चलिए m से कैंसिल हो गया m, v स्क्वायर इक्वल टू आर जी इस तरफ ले लेते हैं इंटू r ऊपर से भी कॉमन निकाल लें, न्यूमरेटर में से भी और डिनोमिनेटर में से भी r कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास साइन थीटा प्लस म्यू s साइन थीटा प्लस म्यू s इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा
माइनस म्यू एस इंटू साइन थीटा, ये इक्वेशन आ गया। अब देखिए कि डिवाइड कर दें राइट हैंड साइड को बाय कॉस थीटा। तो हमारे पास आ जाएगा वी स्क्वेयर इज इक्वल टू आर जी। साइन थीटा को जब कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो बनेगा टेंजेंट थीटा प्लस म्यू एस। कॉस थीटा को जब कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड किया 1 माइनस म्यू एस। साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड किया तो टेंजेंट थीटा। तो ये आ गया v इज इक्वल टू आर जी। म्यू एस को इधर लिख लेते हैं, वन माइनस म्यू एस टेंजेंट थीटा स्क्वायर रूट। इसको हम लिखते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी, v मैक्सिमम, मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी फॉर सेफ ड्राइविंग। क्योंकि अगर इससे ज़्यादा वेलोसिटी होगी तो देयर आर चांसेस ऑफ स्किडिंग ऑफ द व्हीकल। तो इसको फ्रिक्शन को कंसिडर करने के बाद हमारे पास जो वेलोसिटी आती है वो ये आती है। अब इसमें इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, if the surface is smooth then mu s will be 0। इसमें अगर आप पुट करें म्यू एस की वैल्यू 0 तो v मैक्सिमम कितनी आ गई, इक्वल टू आर जी इंटू टेंजेंट थीटा स्क्वायर रूट ऑफ इट 1 माइनस म्यू एस इंटू 1 माइनस 1 0। तो ये आ जाएगा, ये इसी के बराबर। तो अगर फ्रिक्शन नहीं है तो वही फॉर्मूला आ जाएगा। तो चलिए एक न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। लिखिए, ए सर्कुलर रेस ट्रैक ऑफ रेडियस 300 मीटर इज बैंक्ड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील्स of a race car and the road is 0.2, then number 1, what is the optimum speed of race car to avoid wear and tear of its tires, and number 2, what is the maximum permissible speed to avoid slipping। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे टू अवॉइड वियर एंड टीयर। उस केस में अवॉइड होगी जहाँ पर फ्रिक्शन की कंट्रीब्यूशन नहीं ली जा रही है। तो थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री, आर इज इक्वल टू 300 मीटर, जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्टिमम स्पीड कितनी आ जाएगी, 300, आर की जगह जी 9.8 इंटू टेंजेंट 15, 300 इंटू 9.8 इंटू टेंजेंट 15 कितना आता है। अगर टेबल्स से देखें, नेचुरल टेबल्स ऑफ टेंजेंट्स, डेसिमल 0.2679, और अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो ऑप्टिमम स्पीड कितनी आ जाती है, 28.1 मीटर पर सेकेंड। चलिए अब निकालते हैं मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड। मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड के लिए ये फॉर्मूला, तो v मैक्सिमम कितना आ जाएगा, r कितना 300, g 9.8 इंटू म्यू एस कितना है 0.0.2 प्लस टेंजेंट 15 0.2679 डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एस 0.2
और टेंजेंट 15 कितना, डेसिमल 2679। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा V मैक्सिमम इक्वल टू 38.1 मीटर पर सेकेंड। तो इसको कैलकुलेट करिए। तो आपने देखा कि बैंकिंग ऑफ रोड्स में क्या फ़ायदा रहता है कि कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन दैट प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की कंट्रीब्यूशन कम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन किस तरह से आता है, डिस्कस द मोशन ऑफ ए कार ऑन ए banked circular road and find out the optimum speed। तो ऑप्टिमम स्पीड के लिए आप फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं करेंगे। और अगर कहा जाए कि मोशन ऑफ ए कार ऑन ए बैंक्ड सर्कुलर रोड एंड फाइंड आउट एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड, तब आप इसको कंसिडर करेंगे। एक और तरीके से आप डायग्राम शो कर सकते हैं, वो कैसे? तो बच्चों आप डायग्राम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। यहाँ पॉइंट P पर सारे फोर्सेस दिखा सकते हैं और यहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जैक्टली अलोंग द बैंक्ड रोड आ जाएगा। सो दोनों तरह से ड्रॉ करके सीख लें और इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ लें। थैंक यू।